वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। नमस्कार। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा प्रस्तुत धार्मिक कृतियों का शास्त्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष धर्म सत्संगों में हमने अब तक चैत्र मास से लेकर आश्विन मास में आने वाले त्यौहार, धार्मिक उत्सव एवं व्रत संबंधी अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्राप्त की। इस सत्संग में हम समझ लेते हैं कार्तिकी एकादशी के विषय में। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कार्तिकी एकादशी कहते हैं। इसके विषय में विस्तार से देखने से पूर्व समझ लेते हैं एकादशी तिथि का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। इसमें प्रथम है, इस दिन विष्णु तत्व अधिक मात्रा में कार्यरत रहता है। यह भगवान श्री विष्णु जी से संबंधित तिथि है। इस दिन वातावरण में विष्णु तत्व के स्पंदन अन्य दिनों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि एकादशी को हरिदिनी भी कहते हैं। एकादशी का दूसरा महत्व है, एकादशी को श्री विष्णु का तुलसी दल से पूजन करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अब समझ लेते हैं एकादशी व्रत का महत्व। पूरे वर्ष में एकादशी व्रत करने से अनेकों व्रतों का फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक तराजू के एक पात्र में पृथ्वी का दान एवं दूसरे पात्र में एकादशी रखते हैं तो एकादशी अपेक्षाकृत अधिक महापुण्यवान तथा श्रेष्ठ होती है। ऋषि कात्यायन ने एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार बताया है। संसार सागरोत्तारम इच्छन विष्णुपरायणः ऐश्वर्यं संततिं स्वर्गं मुक्तिं वा यद्यदिच्छति एकादशान्न भुंजीत पक्षयोरुभयोरपि। इसका अर्थ है, जो कोई विष्णु परायण होकर संसार सागर पार करना चाहता है अथवा ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष अथवा अन्य कोई फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह वैकुंठ अर्थात विष्णु लोक का महापंथ है। इसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। एकादशी को उपवास करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब समझ लेते हैं एकादशी व्रत करने से होने वाले लाभ। इस संदर्भ में
पद्म पुराण में बताया है, न गंगा न गया भूप, न काशी न च पुष्करम, न चापि वैष्णवम क्षेत्रम, तुल्यम हरिदिने न च। यमुना चंद्रभागा न तुल्या हरिदिने न तु, अनायासेन येनात्र प्राप्यते वैष्णवम पदम। इसका अर्थ है, गंगा, गया, काशी, पुष्कर एवं वैष्णव क्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से किसी की भी हरिदिनी अर्थात एकादशी के साथ तुलना नहीं हो सकती। इस दिन उपवास करने से वैष्णव पद प्राप्त होता है। आइए अब समझ लेते हैं कार्तिकी एकादशी एवं व्रत का महत्व। इसमें प्रथम है देवताओं के जागने की तिथि। हमने चातुर्मास व्रत के विषय में जानकारी लेते हुए समझ लिया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का चातुर्मास का काल देवताओं की रात्रि का समय होता है। इस काल में देवता शयन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी क्षीर सागर में योग निद्रा लेते हैं। इन 4 महीनों के काल में अनिष्ट शक्तियों के प्रबल होने के कारण मनुष्य को विविध कष्ट होने की आशंका होती है। इसी कारण चातुर्मास में विविध व्रतों का विधान किया गया है। व्रत पालन के कारण व्रतकर्ता की सात्विकता बढ़ती है और उसका अनिष्ट शक्तियों से रक्षण होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता नींद से जागते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देवोत्थानी अथवा प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। कार्तिकी एकादशी का दूसरा महत्व है शिव और विष्णु इनमें अद्वैत दर्शाने वाली तिथि। सामान्यतः तुलसी में विष्णु तत्व तथा बिल्वपत्र में शिव तत्व ग्रहण एवं प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए श्री विष्णु जी को तुलसी एवं शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। परंतु कार्तिकी एकादशी ही एक ऐसी तिथि है जिस दिन तुलसी में शिव तत्व एवं बिल्वपत्र में विष्णु तत्व अधिक मात्रा में आकृष्ट होता है। यही कारण है कि इस दिन श्री विष्णु जी को बिल्वपत्र तथा शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी यह दिन हरि अर्थात भगवान श्री विष्णु एवं हर अर्थात शिव इन देवताओं में अद्वैत दर्शाने वाला दिन है। तीसरा महत्व है मन की इच्छा पूर्ण करने वाला व्रत। कार्तिकी एकादशी व्रत के लाभ संबंधी ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद से कहा कि कार्तिकी एकादशी करने से पापों का नाश होता है। यह व्रत पुण्य की वृद्धि तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है, वह वस्तु भी कार्तिकी एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो सकती है। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कार्तिकी एकादशी व्रत करने की पद्धति।